नमस्कार। सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा छठी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से अध्याय लंका विजय। बाल राम कथा के लेखक मधुकर उपाध्याय जी है और बाल राम कथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अध्याय लंका विजय का सार। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता है, लंका विजय, इसमें हम राम के द्वारा लंका पर विजय की कथा पढ़ेंगे कि किस प्रकार राम वानरों की सहायता से लंका पहुंचते हैं और किस प्रकार से रावण का भाई विभीषण राम की शरण में आ जाता है और उनके साथ हो जाता है और किस प्रकार से वो रावण को मारने का तरीका बताता है राम को और राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और सीता को छुड़ा लेते हैं। लंका में प्रस्थान करने की सारी तैयारियां रात भर चलती रही, यानी कि लंका विजय की तैयारी चल रही थी। सभी अपने कार्य में तत्पर थे, यानी कि लगे हुए थे। इसी दौरान सुग्रीव ने वानरों को संबोधित करते हुए कहा कि युद्ध भयानक होगा, इसलिए इस युद्ध में केवल वही सैनिक जा सकते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो, वही सैनिक युद्ध में जा सकते हैं। वानर सेना को युद्ध के नियमों को बताया गया। रक्षा और आक्रमण के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। सेना किष्किंधा से राम की जय जयकार करती हुई, दहाड़ती हुई तथा गरजती हुई लंका की ओर रवाना हो गई। इस सेना का नेतृत्व सुग्रीव के सेनापति नल कर रहे थे। जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा था, यानी कि किसको किस स्थान पर रहना है सेना में, ये सब निश्चित कर लिया गया था। उधर लंका में खलबली मची हुई थी, राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में राम की सेना का डर बैठ गया था। राम रावण युद्ध की चर्चा विभीषण को सुनाई पड़ी। वे रावण के पास गए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, इसी में सबका कल्याण है। यदि सीता मिल जाएंगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। सीता आपके गले में बंधे सांप की तरह है, वह आपको डस लेगी। ये संकेत महाविनाश के है। आप सीता को लौटा दीजिए तो हमारी लंका बच जाएगी। यानी वो रावण को बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं, अपने भाई को विभीषण, लेकिन रावण विभीषण की एक न सुनते हैं। भाई की बात पर रावण भड़क उठा। उसने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति में विभीषण ने राम के पास जाने में ही भलाई समझी, यानी कि रावण अपने भाई विभीषण को लंका नगरी से निकाल देते हैं। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मच गई। एक वानर ने उन्हें देखा और कहा, हमारे शिविर में राक्षस घुस गए हैं। वानरों ने विभीषण को पकड़ लिया और सुग्रीव के सामने पेश किया। विभीषण ने कहा, वानरराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं शरणार्थी बनकर आया हूँ। आप मुझे प्रभु श्री राम के पास पहुंचा दीजिए। विभीषण ने राम से कहा, लंकापति ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मेरा दोष इतना है कि मैंने उन्हें सीता जी को लौटाने का परामर्श दिया था। तो कहते हैं कि हमें जो है राम है, वो राम ने विभीषण की बात सुनी और वो कहते हैं ये सब बातें सुनकर कि हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए हुए व्यक्ति को निराश नहीं करता, यह मेरी नीति है। तो जब विभीषण सारी बात बता देता है तो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। राम कहते हैं सुग्रीव को कि विभीषण जी को आदर सहित अंदर लाइए, उनका सम्मान कीजिए। और विभीषण राम को बताते हैं कि अगर रावण को जीतना है तो बल और बुद्धि दोनों की जरूरत है। राम कहते हैं, विभीषण तुम चिंता मत करो, रावण का विनाश निश्चित है। लंका के भावी राजा तुम ही हो। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती समुद्र थी, उसे कैसे पार किया जाए। राम ने समुद्र से प्रार्थना की, समुद्र उन्हें रास्ता दे दे। 3 दिन बैठे रहने के बाद राम को क्रोध आ गया। तब समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल समुद्र पर पुल बना सकता है, जिससे वानर सेना समुद्र पार कर सकती है।
समुद्र के परामर्श से नल की अगुवाई में समुद्र का पुल बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। 5 दिन में पुल बनकर तैयार हो गया। सबसे पहले विभीषण उस पुल के माध्यम से लंका में गए। उनके पीछे पीछे वानर सेना गई। अब राम रावण दोनों की सेनाएं समुद्र के एक ही ओर थी। राम ने अपनी सेना को 4 मार्गों में भिजवा दिया। लंका नगरी के 4 द्वार थे, इसलिए चौतरफा आक्रमण करने का निश्चय किया गया। पहली टुकड़ी को एक एक द्वार सौंप दिया गया, यानी कि प्रत्येक टुकड़ी जो 4 भागों में विभाजित की गई थी उनको एक एक द्वार सौंप दिया गया था। राम ने सैनिकों को आदेश दिया लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए, और इसी बीच राम ने अंगद को बुलाया और कहा कि तुम लंका में दूत बनकर जाओ। रावण से सुलह का एक और प्रयास करो, क्योंकि मैं युद्ध टालना चाहता हूँ। रावण से कहो कि वो सीता को लौटा दे, अन्यथा उसका अंत ऐसा ही अंत होगा, यानी कि बहुत बुरा अंत होगा। अंगद ने ऐसा ही किया, लेकिन रावण टस से मस नहीं हुआ। यानी कि युद्ध बिल्कुल होने ही वाला है, फिर भी राम अंगद को अपने दूत के रूप में भेजते हैं और युद्ध टालने की कोशिश करते हैं कि रावण अब भी सीता को बिना युद्ध के लौटा दे। लंकापति रावण के आदेश पर लंका की सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी। भयानक युद्ध हुआ। चारों तरफ दिल दहला देने वाला शोर, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। युद्ध में रावण के अनेक पराक्रमी योद्धा मारे गए। योद्धाओं के खून से धरती लाल हो गई। मेघनाद ने राक्षसी सेना को पीछे हटते देखा। उसने कहा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। वह मायावी था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे। दोनों भाई वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। धूम्राक्ष मारा गया। वज्रदृष्ट धरती पर गिर गया। अकंपन कुचल कर मारा गया। नील ने प्रहस्त को मार गिराया। इधर यानी कि जो मेघनाद है, धूम्राक्ष, वज्रदृष्ट, अकंपन, नील, ये सब लोग मारे गए। और जब राम लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, मेघनाद उन्हें मूर्छित कर देता है, तो बाद में वो मूर्छा है वो विभीषण खोलते हैं। यानी कि मेघनाद मारा नहीं गया था, उसने उनको मूर्छित कर दिया था। बाकी सब राक्षसों को धीरे धीरे राम लक्ष्मण और उनके साथ जो वानर सेना है धीरे धीरे मारती जा रही थी। लेकिन राम लक्ष्मण जब मूर्छित हो जाते हैं तो विभीषण उनकी मूर्छा को दूर करते हैं और राम के बाणों से उसका मुकुट धरती पर गिर जाता है। ये किसका? यानी कि रावण का। रावण और राम की मुठभेड़ होती है और वह लज्जित होकर लौट जाता है। रावण को अब राम की शक्ति का अनुमान हो गया था और उसे कोई और रास्ता नहीं सूझा, तो वह अपने भाई कुंभकर्ण को जगाता है। कुंभकर्ण जो कि सोता ही रहता है, 6 महीने सोता था, और फिर कुंभकर्ण किले से बाहर आया और उसे देखते ही वानर सेना में खलबली मच गई। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया, परंतु दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा करके उसे मार गिराया। कुंभकर्ण के मारे जाने पर रावण निराश हो गया। फिर मेघनाद है वो रावण को सहारा देता है, क्योंकि मेघनाद अपनी माया से राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर चुका था, तो मेघनाद ही बचा था। अब रावण को सहारा देने के लिए वो कहते हैं, मेरे रहते हुए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका पुत्र मेघनाद अभी जीवित हूँ। और लक्ष्मण और मेघनाद का भीषण युद्ध होता है, क्योंकि मेघनाद तो बहुत पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को भी हरा दिया था और इसलिए उसे इंद्रजीत भी कहते हैं। लक्ष्मण ने लगातार बाण चलाए और बाणों की वर्षा करता है लक्ष्मण, और मेघनाद को वो धराशायी कर देता है, यानी मेघनाद को मार देता है। अपने बड़े पुत्र की मृत्यु से रावण टूट जाता है। इधर हनुमान निकुंभ, त्रिशिरा आदि को मार गिराता है। अंगद ने नरांतक को मार दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। इस प्रकार बड़े बड़े जो धनुर्धर थे, बड़े बड़े जो शक्तिशाली रावण की सेना में इतने बलशाली राक्षस थे, वो सब मारे जाते हैं। अब रावण के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो अकेला ही युद्ध के लिए निकल पड़ता है। विभीषण को राम की सेना में देखकर उसका क्रोध बढ़ गया। रावण ने विभीषण पर बाण चलाया, परंतु लक्ष्मण बीच में आ गए। उस बाण के लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए। हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए और वैद्य सुषेण को बुलाया। यानी कि मूर्छित हो जाते हैं लक्ष्मण,
और सुषेण को बुलाया जाता है। वैद्य सुषेण को हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। लक्ष्मण की चिकित्सा शुरू हुई। संजीवनी का प्रभावी चमत्कारी था प्रभाव उसका, और सुग्रीव ने लक्ष्मण के स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचा दी। राम सिंह की भांति रावण पर टूट पड़ी। राम रावण का भयानक युद्ध हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा, उसके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने पुनः वार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा और खून निकल आया। थोड़ी देर के लिए युद्ध बंद हो गया। रावण अपने महल में चला गया। युद्ध पुनः शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह तोड़ दिया। रावण हिम्मत हार गया। वह पराजय का संकेत था। रावण ने जब रथ घुमाया, राम का एक बाण उसे लग गया। रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह भूमि पर गिर पड़ा और मारा गया। बची हुई रावण की सेना हड़बड़ा गई, अपनी जान बचाकर भागी। इस प्रकार राम का लंका विजय का अभियान पूरा हुआ। सभी राम की जय जयकार करने लगे, और रण क्षेत्र में केवल विभीषण ही भाई की मृत्यु के कारण दुखी थे, क्योंकि आखिरकार भाई कैसा भी था रावण, लेकिन था तो विभीषण का भाई। राम विभीषण को समझाते हैं कि शोक न करें, रावण एक महान योद्धा था, इसलिए उनकी अंतिम क्रिया वीर योद्धा के समान ही होनी चाहिए। मृत्यु अटल है, उसे स्वीकार करो। फिर राम का अंतिम संस्कार किया गया। अब विभीषण ने लक्ष्मण के से राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए कहा। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। हनुमान ने लंका जाकर सीता को राम विजय का संदेश दिया। लक्ष्मण के साथ विभीषण रत्नों से जड़ित सोने के सिंहासन के पास गए। इधर माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर खुश हुई। तब तक विभीषण वहीं पर आ गए थे। राम ने विभीषण से कहा, हे विभीषण, सीता अब भी आपकी अशोक वाटिका में है, आप उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था कीजिए। अभी तक हनुमान को छोड़कर किसी ने भी सीता को नहीं देखा था। विभीषण की व्यवस्था के अनुसार सीता राम के पास आ गई थी, और इस प्रकार जो सीता है अपने पति श्री रामचंद्र से मिलकर बहुत प्रसन्न थी, और वियोग का जो दुख था वो भूल चुकी थी, और श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है। तो ये था सार अध्याय लंका विजय का। आशा करती हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।